मेरे सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का आपके अपने प्यारे से चैनल इंग्लिश विल पे स्वागत है। चलिए, हमेशा की तरह कुछ शानदार ही करते हैं अपन लोग, तो आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। इससे पहले भी कई वीडियोस आप लोगों को वन वर्ड के बारे में मिल चुके हैं। अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो एक बार उनको फिर से देख लीजिएगा और अपने दोस्तों को सजेस्ट ज़रूर कीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही फनी तरीके से भी समझ में आ रहे होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट नंबर है अ क्राउड ऑफ लिसनर्स। क्राउड का मतलब क्या होता है? भीड़। ऑफ लिसनर्स मीन्स श्रोताओं की, श्रोताओं की भीड़ मतलब सुनने वालों का समूह, सुनने वालों की जो भीड़ होती है उसे हम वन वर्ड में क्या बोलेंगे? क्या उसे हम काउंसिल कहेंगे? क्या हम उसे काउंसिल कहेंगे? बिल्कुल नहीं। काउंसिल का मतलब होता है समिति। क्या मतलब होता है? याद रखिएगा, इसका मतलब होता है समिति। असेंबली। असेंबली का मतलब होता है, सभी लोग जानते हैं, सदन या सभा। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। स्पेक्टेटर। स्पेक्टेटर का मतलब होता है दर्शकगण, मतलब दर्शक लोग। और बचा क्या? ऑडियंस। जी हाँ, ऑडियंस। ऑडियंस का मतलब क्या होता है? श्रोतागण। तो असेंबली ऑफ लिसनर्स, लिसन करने वाले को, सुनने वाले को तो श्रोता ही बोलते हैं। जी हाँ, श्रोता बोलते हैं, इसलिए यहां पे क्या हो जाएगा? ऑडियंस हो जाएगा। आई बात समझ में? बिल्कुल। सेकंड नंबर, लीगल एंड ऑफ अ मैरिज। लीगल, कानूनी तौर पर, एंड मीन्स खत्म किया गया हो, ऑफ अ मैरिज मीन्स एक शादी को, मीन्स शादी को कानूनी तौर पर खत्म करने की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? खूब जानते हैं, काफी इजी वन वर्ड है ये। फर्स्ट नंबर है, इसमें देखते हैं, लास्ट से शुरू करते हैं। एडॉप्टेड। एडॉप्ट का मतलब होता है किसी चीज को ले लेना, गोद ले लेना, ग्रहण कर लेना। सीधी सी बात है, नहीं हो सकता। फिर इसके बाद अबैंडन। अबैंडन का मतलब होता है छोड़ देना, त्याग देना किसी चीज को, या त्यागा हुआ। अबैंडन्ड है मीन्स त्यागा हुआ है, छोड़ा हुआ। क्या कहेंगे? जी बिल्कुल नहीं कह सकते। रीजन सीधा सा यही, अबैंडन में त्यागा हुआ, क्योंकि इसको कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत हम नहीं मानते हैं। सो ये भी गया काम से। डेजर्टेड। डेजर्टेड का मतलब होता है भगौड़ा, किसी जगह को छोड़ के भाग जाने वाला। ठीक है, जिसको आप बोलते हैं रणछोड़, जिस तरीके से बोलते हैं, मतलब रण से भाग जाने वाला, युद्ध से भाग जाने वाला, मैदान छोड़कर भाग जाने वाला, उसको बोलते हैं भगौड़ा। तो डेफिनेटली भगौड़ा भी नहीं होगा। बचा क्या? डाइवोर्स। डाइवोर्स का मतलब क्या होता है? तलाक। लीगल एंड ऑफ अ मैरिज इज नोन एज अ डाइवोर्स। ठीक है, तो जिसको हम आराम से खूब जो है सुनते भी हैं, खूब ढेर सारे वर्ड्स ये जो है खूब हम लोगों ने सुन भी रखे हैं। तो आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। ये मत सोचिए कि यहाँ पे अबेंडेंड होगा, कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए दे दिया गया है। तो इस तरीके से हर एक चीज़ को अच्छी तरीके से माइन्यूटली जो है ऑब्जर्व करना, उसी में आंसर छिपा हुआ है, ये अपने दिमाग में सबसे पहले बात फिट कर लेना। बस आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की जाएगी। अगर नॉलेज है तो धूल नहीं पड़ेगी आंखों में, अगर नॉलेज नहीं है सो जाहिर सी बात है धुंधला ही हो जाएगा। ठीक है, तो चले आगे बढ़ते हैं। हाँ, लेकिन हाँ, अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। और अगर आपने नोटिफिकेशन ऑन कर लिया, सब्सक्राइब कर लिया है, तो अपने दोस्तों को बताइए, जो भी आपके जानने वाले हैं, ग्रुप में शेयर कीजिए इन वीडियोस को, जिससे कि जितना आपको फ़ायदा मिलता है उतना अन्य लोगों को भी फ़ायदा मिल सके। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है पंडित नेहरू वॉज बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन हिज माउथ। पंडित नेहरू वॉज बॉर्न में जन्मे थे विद ए सिल्वर स्पून मीन चांदी का चम्मच लेकर अपने मुंह में। तो खूब अच्छी तरीके से आप लोगों ने खूब ये कहावत आमतौर पर सुनी भी होगी कि वो तो भैया चांदी का चम्मच लेकर मुंह में पैदा हुए। चांदी का चम्मच लेकर मुंह में पैदा होने का मतलब कोई चांदी का चम्मच लेकर नहीं पैदा हुआ। इसका कहने का मतलब है कि वो एक कह सकते हैं काफ़ी ऊंचे या काफ़ी अमीर परिवार में जन्मे थे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखते हैं कि इसका मतलब जो ये यहाँ पे इसमें आया हुआ, इसका मतलब क्या है। ठीक है, मिडिल क्लास फैमिली, जी नहीं। मध्यम वर्गीय परिवार हो ही नहीं सकता। गरीब परिवार नहीं हो सकता। क्या हो जाएगा यहाँ पे? रिच फैमिली। जी हाँ, क्या रहेगा? रिच फैमिली। वन हुज वाइफ इज डेड इन एन एक्सीडेंट। अब जरा ध्यान से समझिएगा यहाँ पे मेरी बात को, कि वन हुज वाइफ, कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसकी पत्नी की मृत्यु एक दुर्घटना में हो गई हो। भैया एक बात याद रखिएगा, यहीं तक हमें मतलब है। वन हुज वाइफ इज डेड।
ठीक है, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी पत्नी की मृत्यु हो गई। अब दुर्घटना में मृत्यु हुई है, कैसे मृत्यु हुई, बट मृत्यु हुई है, मेन पॉइंट ये है इसका, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग हमें वन वर्ड देखना है। यहां पर कोई और रीजन भी हो सकता है, उससे कंफ्यूज मत होना, सिर्फ इतने से मतलब रखना। ऐसे ही कई वन वर्ड्स इससे पहले भी आ चुके हैं जो कि कंफ्यूज करने के लिए आपको उसमें थोड़ा सा सेंटेंस आगे बढ़ा के दे दिया गया था, ठीक है। तो याद है ना सभी को, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, विडो, ठीक है, सॉरी विंडो, विंडो तो हो ही नहीं सकता, विंडो का मतलब तो खिड़की होता है, तो खिड़की तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। स्पिंस्टर, स्पिंस्टर इससे पहले वीडियोस में मैं खूब इसकी अच्छी तरीके से डिटेल में चर्चा कर चुका हूं, प्लीज देखिएगा। स्पिंस्टर, ठीक है। विडो, विडो का मतलब क्या हुआ, विडो का मतलब है विधवा। भाई एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है, मतलब एक व्यक्ति है उसकी पत्नी की मृत्यु हुई है, तो वो व्यक्ति विधवा नहीं कहलाएगा, ठीक है, वो व्यक्ति विधवा नहीं कहलाएगा। यहां पर क्या वर्ड रहेगा, विडोवर, विडोवर वर्ड उसका जो है सुटेबल रहेगा। विडोवर, विडोवर का मतलब होता है विधुर, जिसको रणवा भी बोलते हैं, तो विधुर यहां पर वर्ड जो है सुटेबल है। अगर यहां पे वुमेन हुज हस्बैंड इज डेड, ठीक है, अ वुमन एक औरत जिसकी पति की मृत्यु हो गई हो, तो उसको हम जो है उसको हम वहां पर क्या लिख देंगे, विडो लिख देंगे। तो यहां पर विडोवर, आई होप बात आप लोगों की समझ में आ चुकी होगी। वन हु इज अनेबल टू पे वंस डेट्स, इसको भाई डेब्ट मत पढ़िएगा, बी साइलेंट है, डेट्स पढ़िएगा। एक ऐसा व्यक्ति जो कि अपने डेट्स, डेट का मतलब होता है ऋण, कर्ज, जो उसके ऊपर कर्ज है उसका भुगतान करने में क्या है, वो असमर्थ है, मतलब भुगतान नहीं कर सकता। एक ऐसा इंसान जो कि अपने ऋणों का भुगतान नहीं कर सकता, अपने ऋणों को पे नहीं कर सकता है, उसको हम क्या बोलेंगे, यूजरर बोलेंगे? जी नहीं, बिल्कुल गलत है। यूजरर का मतलब होता है सूदखोर। क्या मतलब होता है, सूदखोर। जी हाँ, जो ढेर सारा पैसा ब्याज पर देकर, ढेर मतलब पैसा ब्याज पर देकर ढेर सारा ब्याज वसूलता है, तो उसको बोलते हैं सूदखोर। जो सूद लेता है, सीधी सी बात है, इससे सूदखोर बना हुआ है। डेटर, इसको डेप्टर मत पढ़िए, डेटर। डेटर का मतलब होता है देनदार, मतलब देने वाले। क्रेडिटर, क्रेडिटर का मतलब होता है लेनदार, मतलब लेने वाला। इंसॉल्वेंट, जी हाँ, इंसॉल्वेंट का मतलब होता है दिवालिया। तो ये यहाँ पे जो वर्ड है ये इसके लिए बिल्कुल सुटेबल है, क्योंकि जो इंसान अपने ऋणों का भुगतान नहीं कर सकता उसे क्या बोलते हैं, दिवालिया। इसको मैं आराम से आपको ऐसे समझाने की कोशिश करूं तो जल्दी समझ में आ जाएगा। चलिए कोशिश करता हूं कि जैसे मान लीजिए कि कोई, मान लीजिए किसी का बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाए, ठीक है, जब बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है तो लोग उसके बारे में क्या कहते हैं, यार उसका दिवाला निकल गया बोलते हैं। तो दिवाला निकलने का मतलब ये हुआ कि भाई जाहिर सी बात है वो अब अपने, मतलब बेचारा जो अपने कह सकते हैं उसके ऊपर जो डेट्स वगैरह जो उसके ऊपर ऋण जिसके हैं उनका भी भुगतान नहीं कर सकता, मतलब पूरी तरीके से उसकी फाइनेंशियल कंडीशन एकदम क्रश हो चुकी है, एकदम बर्बाद हो चुकी है। तो उसके लिए उसी से बना हुआ है इंसॉल्वेंट, मींस दिवालिया, ठीक है। दिवाला निकलने से मतलब समझ लीजिएगा दिवालिया हो जाना है। बात समझ गए होंगे, बिल्कुल समझ गए हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक शानदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग एंड टेक केयर।